देखो, जैसा कि कल बताया गया था गति के समीकरण कि अगर कोई पिंड त्वरित गति करता है तो उसकी प्रत्येक स्थिति की जानकारी के लिए गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। तीनों समीकरण क्या है? पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर कोई पिंड त्वरित गति कर रहा है, ऐसा पिंड जिसमें त्वरण है, तो उसकी प्रत्येक स्थिति की जानकारी के लिए उसका वेग क्या है, कितने समय में कितना वेग हो जाएगा, कितनी दूरी तय कर लेगा, ये सारी जानकारी के लिए गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। और ये क्रम फिक्स है, ये नहीं कि 3 दिए गए हैं चाहे जिसको पहला कर दे चाहे जिसको दूसरा कर दे, क्योंकि इतने से भी काम चलता है। लिखना नहीं हो तो भी ऐसे चलता है गति के द्वितीय समीकरण से, तो स्पष्ट हो जाता है कि इसी समीकरण से, ना कि चाहे जिसको दूसरा लिख दे। तो ये इसकी क्रम भी फिक्स है, गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। अब इन तीनों समीकरण में से विशेष स्थितियां दिखा रहे हैं कि क्या क्या स्थिति बन सकती है। यहाँ बताए थे कि सिंबल सबको याद होना चाहिए। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है और s चली गई दूरी। तो ऐसी स्थिति में सभी समीकरण में 4 अज्ञात राशियां सब में अलग अलग है। इसमें s गायब है, इसमें v गायब है, इसमें t गायब है। इसका मतलब इसमें अगर दूरी दिया हो, कोई न्यूमेरिकल हो, दूरी दिया हो या दूरी पूछ रहा हो, तो कंफर्म में पहले समीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें s नहीं है। दूसरे में v नहीं, अंतिम वेग दिया हो या अंतिम वेग पूछ रहा हो, इससे नहीं आएगा। तो इसका नियम होता है कि जब भी गति के समीकरण 9th स्तर का बता रहे हैं कि कोई भी 3 राशियां दी रहेंगी और चौथा पूछेगा, तो इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे इस क्रम में कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। अब उसमें नोट करेंगे क्या क्या दिया है। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 3 चीजें दी गई है, चौथा पूछ रहा है, चौथे पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ये चारों जो है ये चेक करो कि किस समीकरण मिलेंगे। तुम ये चारों किस समीकरण में है, जिस समीकरण में हो तुम लिखो फला समीकरण से और उसमें उसकी वैल्यू रख दो, तो अज्ञात राशि का मान आ जाएगा। अब यहां और स्थितियां लेते हैं कि यदि कह दिया जाए कि एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो कंफर्म हो जाता है कि पिंड की पहली जानकारी जो मिली है कि वो रुका हुआ विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दे दिया गया है। यदि पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब कि u बराबर 0 दे दिया गया है, उसका प्रारंभिक वेग 0 दे दिया गया है। ऐसे कंडीशन में u अगर 0 हो जाए तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? v बराबर at, क्योंकि u 0, ये विशेष स्थितियां हैं। v बराबर at, दूसरा u 0 हो गया तो पूरा ut 0 हो गया, s बराबर हाफ at स्क्वायर, और तीसरा यहाँ u स्क्वायर 0 हो गया तो v स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर 2as। ये तब के लिए है यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है या ऊर्ध्व गति के लिए होता है। यदि कोई पिंड कोई वेग ना दिया जाए, उसको कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए तो उसका भी प्रारंभिक वेग 0 होता है। दूसरा त्वरण के बारे में बताया थे, अब मंदन के बारे में भी देख लो। त्वरण था a बराबर डेल्टा v अपान टी, ये त्वरण था। a बराबर डेल्टा v अपान टी। डेल्टा v क्या होता है? वेग परिवर्तन। त्वरण की परिभाषा से वेग परिवर्तन बटे समय, ये था। वेग परिवर्तन, किसी चीज का परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। a बराबर अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अभी सिंबल गति के समीकरण में बताया कि अंतिम वेग का सिंबल क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी पर डिपेंड करेगा a पॉजिटिव होगा और कब a निगेटिव होगा, कब त्वरण होगा, कब मंदन होगा। यदि v अंतिम वेग है, यदि v एक बड़ी संख्या हो और u छोटी संख्या हो, ये तभी संभव है जब प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग ज्यादा हो। मतलब किसी पिंड की गति इस प्रकार हो कि उसका वेग निरंतर बढ़ रहा हो, तो v का मान अधिक होगा, u का मान कम होगा और बड़ी संख्या घटेगी तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, अर्थात ऐसे कंडीशन में a का मान धनात्मक होगा। कब? जब प्रारंभिक वेग कम और अंतिम वेग ज्यादा हो, अर्थात किसी पिंड की गति इस प्रकार हो कि उसका वेग निरंतर बढ़ रहा हो, तो ऐसे में त्वरण धनात्मक होगा और गति के तीनों समीकरण भी धनात्मक होंगे। दूसरा कंडीशन, यदि प्रारंभिक वेग अधिक हो और अंतिम वेग कम हो, जैसे कोई गाड़ी जा रही हो, ब्रेक लगाया जाए, समान रूप से गाड़ी स्लो हो रही हो, रुक रही हो, तो प्रारंभिक वेग अधिक होगा क्योंकि स्पीड में था, ब्रेक लगाया गया तो अंतिम वेग घटता जा रहा है, v का मान कम हो रहा है। अब एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, v का मान कम है, u का मान ज्यादा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक होगा, अर्थात a का मान ऋणात्मक होगा, तब उसको मंदन कहते हैं। और ये गति के समीकरण का स्वरूप किस तरह से कर देगा, पहला हो जाएगा v बराबर u, क्योंकि a प्लस के बाद ही सब में a है तो a माइनस हो गया, माइनस। दूसरा यस बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ये समीकरण किस तरह से गए, तो वही समीकरण इस तरह से जाएंगे जब a धनात्मक था, मतलब v का मान अधिक था, अगर वेग बढ़ता जा रहा है तो a धनात्मक होगा तो समीकरण ये सब धन हो जाएंगे। अगर वेग घट रहा है, मंदन हो रहा है, उसमें a ऋणात्मक हो गया तो ऐसे में यहाँ जो प्लस प्लस था ये सारे समीकरण नेगेटिव हो जाएंगे। बस 9th वाले इतना ही।